षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग संस्कृत के स्तोत्रों को पढ़ने की विधि सीख रहे हैं, इसलिए कि हम संस्कृत वाङ्मय को पढ़ सकें। तो अभी हम भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित भवान्यष्टकम का पाठ करेंगे। भवानी की स्तुति में जो 8 श्लोक लिखे गए हैं उनका पाठ करेंगे। भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की और अद्वैत की स्थापना करने के बाद भी इतने सारे मनोरम हृदयग्राही स्तोत्र बनाकर हमको दिए, जिनको पढ़ने से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। द्वैत स्तोत्रों के माध्यम से भगवान से जुड़कर द्वैत से हम अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएं। सामान्य आदमी अद्वैत तक सीधा नहीं पहुंचता, इसलिए द्वैत के रास्ते से अद्वैत तक पहुंचाने का मार्ग बताया उन्होंने ये सारे स्तोत्र लिख करके। इतने मनोरम, इतने रमणीय, हृदयग्राही स्तोत्र हैं, इनको पढ़ने से भगवान सद्यो हृदय वृद्धिते पृथ्वी शुश्रूषि विस्तक्ष्मा, भगवान हृदय में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रकट नहीं होते हैं, हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। आप जब चाहें तब देख लीजिए। ये बहुत बड़ी फलश्रुति है श्रीमद् भागवत की। तो देखिए 8 पद हैं। अब भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि न माता, न पिता, न बंधु, न दाता, न पुत्र, न पुत्री, न नौकर, न चाकर, न पत्नी, न विद्या, न जीविका, ये कोई काम में नहीं आते। हमारी गति तो बस तुम ही। बहुत सरल है और जितना हम बता चुके हैं आपको उतना पर्याप्त है सारे संस्कृत वाङ्मय को पढ़ने के लिए। तो हम आरंभ करेंगे भवान्यष्टकम। ये गीता प्रेस की जो स्तोत्र रत्नावली है, ये इसमें 62 पृष्ठ पर दिया हुआ है और संख्या इसकी है 21। तो देखिए, न तातो न माता, और उसके बाद न बंधुर न है। तो जब बंधुर न हमको दिखता है ना, हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं, एक लाइन में लिखी हुई जितने शब्द हैं वो सब एक शब्द हैं, एक पद है। ऊपर की एक शिरोरेखा में लिखे हुए सारे पदों को हम एक समझते हैं, क्योंकि हिंदी में हम ऐसे ही करते हैं। हिंदी में एक पद को हम एक शिरोरेखा में लिखते हैं, 2 को नहीं लिखते। तो हिंदी के संस्कार से हमें हटना पड़ेगा। ये लिखा है एक साथ, बंधुर न, और ये 2 पद हैं। बंधुर एक पद है और न दूसरा पद है। इसलिए ऊपर की शिरोरेखा को आप कुछ मत समझिए, इसको समझिए मत। जो हमने खंड बताए उच्चारण के, वहीं रुकते जाइए और वहीं से तोड़ते चले जाइए। न तातो न माता, न तातो न माता, न बंधुर न बंधुर, न दाता। न दाता। बंधुर को यहाँ बोल देंगे और न को दाता के साथ बोल। न तातो न माता, न तातो न माता, न बंधुर, न बंधुर, न दाता। न दाता। रेप जिसके ऊपर चढ़ के बैठा है उसका अवयव है ही नहीं, वो उसके पहले वाले का अवयव है वो। तो उसको उतार के पहले वाले के साथ मिला लीजिए और जिसके ऊपर रेप चढ़ा है उस अक्षर को अलग कर लीजिए। यही विधि है। न बंधुर, न बंधुर, न दाता। न दाता। न पुत्रो न पुत्री, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न जाया न विद्या, न वृत्तिर। न वृत्तिर। ये रा आधा है, तो चढ़ के बैठा है माँ के ऊपर, उस माँ से उतार लिया हमने, तो क्या बन गया, वृत्तिर। ममई व, ममई व। अंत में जो वा है ना, उसको लपेट विद्या में नहीं लगाना है, उसको व पूरा बोलना है। ममई नहीं बोलते, जैसे हम लोग हिंदी में सदैव कहते हैं, सदैव यही बोलते हैं हिंदी। सदैव, 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 ममई व, ममई व। ऐसा बोलना है। माँ मई आई बोलना है, ए नहीं बोलना है। और अंत में जो वाया है, उस वकार के बाद आकार है, उसके सहित बोलना है।
ममैव। ममैव ऐसे ही हिंदी में हम लोग बोला करें सदैव। सदैव। हिंदी तो संस्कृत ही है ना भाई, हमारे देश की सब भाषाएं संस्कृत है, उनको हम संस्कृत के समान बोले और अनुभव करके हम संस्कृत बोल रहे हैं। गतिस्त्वम गतिस्त्वम। गतिस्त्वं गतिस्त्वं। सार्वता का संयोग है गतिस गतिस्त्वं। त्वं गतिस गतिस्त्वं। त्वम त्वं त्वमेका त्वमेका भवानी। भवानी। अब ये आ गया अंत में ई, तो ये अंत में रहने वाला जो लघु है पादांत में वो गुरु हो जाता है। इसको हम भवानी बोलेंगे तो कोई हानि नहीं है, पर बीच में हम चाहें कि किसी अक्षर को छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा करें, नहीं कर सकते। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। दो चरण समान बोलिए, तीसरे को ऊंचा पढ़िए, चौथे को समान ले आइए। सबसे सरल तरीका जिसको आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और जब इसका अभ्यास हो जाए तो जिसको भगवान ने जितनी कला दी है संगीत की उसके अनुसार पढ़ें। बस संगीत का नाम लेकर के हम लघु को गुरु, गुरु को लघु नहीं कर सकते। ये जो वृत्त है इसका नाम है भुजंग प्रयातम। भुजंग प्रयातम। भुजंग प्रयातम। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। चार यज्ञों में बोले आते हैं के बारे। तो भुजंग यानी सर्प होता है ना, उसका प्रयात यानी गति, ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चल रहा है सांप, देखिए ऐसा चलता है, वैसे ही चल रहा है जन। न तातो न माता न बंधुर न दाता। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। ना अनुशासन दुनिया की किसी भाषा में नहीं। जैसा लक्षण है बिल्कुल वैसे ही लक्ष्य है। लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। लक्ष्य है न तातो न माता न बंधुर न दाता, एकदम सट गया उससे जाकर। और नाम रखा भुजंग प्रयातम, जैसे सर्प की गति होती है वैसे ही चल रहा है। चल इतना सौंदर्य विश्व में दुर्लभ है, उसको छोड़ करके हम भारत में पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं और धंधाने को भोग करते हैं और मर जाते हैं, समझते हैं हमने अच्छा जीवन जी लिया। तो खाक जिया, संस्कृत को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। भवाब्धा वपारे। भवाब्धा वपारे। वपारे। लिखा एक साथ है वो, पर उच्चारण में दो टुकड़े करना पड़ेंगे। भवाब्धा भवाब्धा वपारे। वपारे। ऊपर की जो लाइन है ना उसको आप कुछ मत समझिए, उसको कुछ समझिए मत। उसका अनुशासन दूसरा है, उच्चारण से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका अनुशासन दूसरा है। वो एक पद जाएगा और संधि हो गई तो चार पद इकट्ठे मिल जाएंगे। समास हो गया तो दो पद इकट्ठे हुए। समास का समास हो गया तो चार पद इकट्ठे हो गए। संधि हो गई तो पूरा दो चरण इकट्ठे हो गए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं पढ़ते समय। हमको केवल देखना है कि कहाँ से इसको तोड़ना। तो ऊपर की जो शिरोरेखा है जिसको हम लाइन कहते हैं, उसकी आप उपेक्षा कीजिए। पढ़ते समय उसकी उपेक्षा कीजिए, उसके आधार पर मत चलिए। उसके आधार पर चलेंगे तो जहाँ वो लाइन खत्म होगी वहाँ तक आपको लगेगा एक शब्द है। तो हिंदी के सिद्धांत को भूल जाइए और पढ़िए। भवाब्धा वपारे। वपारे। महादुख। महादुख। हिंदी में दुख कहते हैं, दुख नहीं है, विसर्ग है। दुख। दुख। सुख में विसर्ग नहीं है, सुख सुख। दुख। दुख। सुख में दोनों ह्रस्व हैं और दुख में जो दु है विसर्ग से युक्त है, ये गुरु है, दीर्घ नहीं है, गुरु है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। सानुस्वारश्च दीर्घश्च
विसर्गी च गुरुर्भवेत्, जिसमें अनुस्वार लगा दिया वो लघु गुरु हो जाता है। रामम, रामम, ये अम लग गया ना तो जो माँ छोटा था वो गुरु हो गया। रामः, रामः, ये माँ छोटा था ना, अह लग गया विसर्ग, गुरु हो गया। दीर्घ नहीं हुआ, गुरु हो गया। तो जिसमें अनुस्वार लग जाए वो गुरु, उसको 2 मात्रा के काल में बोलना है। जिसमें विसर्ग लग जाए वो गुरु, उसको 2 मात्रा के काल में बोलना है। और जो दीर्घ है वो तो हमें दिख ही रहा है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये तो दीर्घ है। जो दीर्घ है वो गुरु है। दीर्घंच सूत्र बनाया पाणिनि ने, ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम लघु और संयोगे गुरु दीर्घंच, ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घंच। जो ह्रस्व है वो लघु है, उसकी 1 मात्रा है। और यदि आगे संयोग आ गया तो उसी ह्रस्व की 2 मात्रा हो जाएंगी, गुरु हो जाएगा। और जो दीर्घ है वो भी गुरु है। तो वर्ण संयोग पूर्वश्च और तथा पादांत गोपीवा। और जब पाद के अंत में आ गया, जैसे भवानी आ गया अंत में, तो इसको हम गुरु मान के गिनेंगे, क्योंकि हमको 4 यगण चाहिए। और यगण में क्या होता है, लघु गुरु गुरु। तो भवानी को कैसे करेंगे, यगण मानना पड़ेगा भवानी को। ये छोटा ये जो है भवानी का, इसको हम बड़ा मानेंगे, गुरु मानेंगे, तभी तो भुजंग प्रयातम बनेगा। पादांत में यदि आया तो आप गुरु मान सकते हैं, बीच में छेड़खानी नहीं कर सकते। पपातप प्रकामी, प्रपातप प्रकामी, प्रकामी में जो प्रा है उसका पहला अक्षर पा, यादा है। इसको जोड़ेंगे किसमें, उसके पहले जो ता, तकार उत्तर आकार दिख रहा है, ता के बाद आ दिख रहा है, उसमें जोड़ा बन गया तप। तप, जो पपात है उसको कहेंगे पपातप पपातप प्रकामी। प्रकामी, अब प्रलोभी के प्रा को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मी तो अपने आप में दीर्घ बैठा हुआ है, गुरु है। उसको नहीं भी जोड़ेंगे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ह्रस्व यदि होता तो जोड़ करके गुरु बना देते, वो तो गुरु है ही। तो प्रलोभी, प्रलोभी, प्रमत्तः, प्रमत्तः, तो प्रलोभी के प्रा को मी में चिपकाने की कोई जरूरत हमको नहीं है। और प्रमत्तः के प्रा को भी लोभी में लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो तो गुरु है ही अपने आप। पर आगे जो आ रहा है प्रबद्ध, इस प्रबद्ध के प्रा का जो पा, उसको हम शा के आ में जोड़ेंगे। कुसंसार कुसंसार, पाशप पाशप, प्रबद्ध प्रबद्ध, सदाहम सदाहम, गतिस्त्वं 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 गतिस्त्वं, त्वमेका त्वमेका भवानी। भवानी, ये देखिए, कुसंसार कुसंसार, पाशप, पाशप, यादा पा यहाँ से जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा। प्रबद्ध, प्रबद्ध, सदाहम, सदाहम, भवाब्धा वपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धावपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भीरु का जो विसर्ग है इसको स्वच्छंद मत छोड़िए, इसको पा के साथ जोड़ना नहीं है, पर वहाँ आह नहीं करना। और प्रमत्ता में आप बोलिए आराम से, क्योंकि एक खंड समाप्त हो गया। भीरु नहीं कहेंगे, भीरु नहीं कहेंगे, और प्रमत्तः कहेंगे। प्रमत्तः आराम से कहिए, पर भीरु ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बदवानी है और पा के साथ उसका संबंध है। भवाब्धा वपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धावपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब देखिए आगे, अब तो आपको खुद करने लगना चाहिए। अब तो आप स्वयं कर सकते हैं। न जानामि दानम, न जानामि दानम, और आगे आ रहा है ध्यान। ध्यान ध्यान में धा और या का संयोग है, तो धा को हम उसके पहले वाले चा में जोड़ देंगे।
तो नचत ध्यान योगम। नचत ध्यान योगम। जो नहीं जोड़ते हैं वो चाह को बड़ा कर देते हैं। ये अनुशासन नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। चाह को बड़ा करना है हमको, तो चाह को बड़ा करना ही है। चाह की 2 मात्रा हमें करना ही है, क्योंकि वहाँ 2 मात्रा की हमें आवश्यकता है। हमको 4 जगह चाहिए। तो बड़ा करने के लिए वो धा को जोड़ करके बड़ा करना है। संयोगी गुरु, यही सही रास्ता है। चाह को बड़ा करके नहीं करना कि चाह पढ़ दिया, तो चाह पढ़ने से आपकी लय तो बन गई, आपने गाना गा दिया। ऐसे गा रहे हैं सब गवैये लोग जो हैं, तो हम लोग गवैये तो हैं नहीं। तो गवैये में गाते हैं तो चाह को बड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ 2 मात्रा चाहिए। संगीत की भी तो मात्राएं बनी हुई ना भाई, तो चाह को तो बड़ा ही चाहिए। तो नचा ध्यान योगम आपने कह दिया तो सुंदर मात्राएं तो बन गई, गलत तो हो गया। चाह में आ की मात्रा नहीं है। यदि आपने मात्रा लगा दी तो अर्थ ही नष्ट हो जाएगा, वो ध्यान का ध्यान हो जाएगा। चाह में आ की मात्रा लगाई तो ध्यान का ध्यान नहीं हो गया। चाह में आ की मात्रा लगाई तो ध्यान का अध्ययन हो गया, तभी तो होगा। इसलिए मात्रा छोटी बड़ी नहीं करना है, उस आधे धा को लेके चाह में चिपका देना है। तो क्या बनेगा? चत ध्यान। चत ध्यान। ये धा है ना, ये चिपक गया जाके इसके साथ, तो इसकी 2 मात्रा हो गई। अब ये 2 मात्रा का हो गया। ये ध्या 2 मात्रा का है, आधे अक्षर कोई मात्रा नहीं, और ये नाम 1 मात्रा का हो गया। नचत ध्यान। नचत ध्यान। और ध्यान के आपको बोलना है, हम लोग ध्यान कहते हैं हिंदी में। ये हिंदी का कुसंस्कार जो है ना, ये संस्कृत पढ़ने में बाधक बनता है। इसलिए बाल्यावस्था से पढ़िए, बचपन से पढ़िए, बचपन से पढ़ाइए, बचपन से पढ़ाइए, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। न जानामि दानम न जानामि दानम। न च ध्यान योगम। न च ध्यान योगम। न जानामि तंत्रम। न जानामि तंत्रम। न च स्तोत्र मंत्रम। न च स्तोत्र मंत्रम। ये च आया और इसके बाद स्तोत्र आ गया। अब ये साता का संयोग है, तो इसका कहाँ बोला जाएगा? यहाँ डबल रहेगा, तो क्या बन गया? च स्तोत्र। च स्तोत्र। च स्तोत्र नहीं कहना है, च स्तोत्र नहीं कहना है, च स्तोत्र। च स्तोत्र। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। अब आगे न जानामि पूजाम। न जानामि पूजाम। न च न्यास योगम। न च न्यास योगम। न्यास है ना, न्यास, उसमें न और या का संयोग है। संयोग का पहला अक्षर है न, उसको हम लगा देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा? चन्यास। नचन्यास। नचन्यास। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उपन्यास, उपन्यास। वैसे ही नचन्यास। नचन्यास। उपन्यास। उपन्यास। ये जब हम कहते हैं रात दिन उपन्यास, तो हम ये सोचते नहीं है कि हम 2 ना बोल रहे हैं। यदि इसको सोच लें तो सब सही हो जाए। पूरी हिंदी भाषा में एक ही शब्द रह गया जो शुद्ध बोला जाता है, संस्कृत के समान। उप है और न्यास है। उपन्यास तो नहीं कहते, अब कहने लगे लोग। अब धीरे धीरे मूर्खता की वृद्धि हो रही है समाज में। लोगों को लग रहा है ज्ञान का विकास हो रहा है, हमें लगता है मूर्खता की वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे मूर्खता की वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमने समाज में अंग्रेजी को स्थान दे दिया। संस्कृत से नाता तोड़ करके अंग्रेजी से नाता जोड़ लिया, तो यहीं से हमारे विनाश का युग आरंभ हुआ। यहीं से विनाश पर्व का आरंभ होता है कि आपने अपना तो छोड़ दिया और दूसरे को जोड़ा, तो दूसरा तो अपना होता नहीं, तो अपना भी गया, दूसरा अपना हुआ नहीं, तो हम रह गए बीच में। उपन्यास। उपन्यास। जब भी आधा अक्षर आएगा उसको हम पहले में जोड़ करके पढ़ेंगे। जैसे उपन्यास कहते हैं, पहले हिंदी ऐसी नहीं बोली जाती थी। हम लोग के बाल्यकाल में ऐसी हिंदी नहीं बोलते थे, बढ़िया हिंदी बोलते थे। अब हिंदी का विनाश करने में अपना गौरव समझते हैं कि हमको हिंदी नहीं आना हमारे विकास की निशानी है, और बड़े गर्व से कहते हैं
कि हमारे बच्चे की हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, हमारी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। उनको ये नहीं पता कि उनकी अंग्रेजी उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये उनको नहीं मालूम। तो इसलिए अपनी पहचान ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए। भागवत में ऐसे ही आता है ना कि ब्रह्मा को जब वेदों का ज्ञान होता है, भगवान ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देते हैं, उससे ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं। तो वेद सृष्टि के पहले से है और वेद ही धर्म है, वेद ही सनातन धर्म है, वेद ही सनातन धर्म है। ये जो आर्य समाज ये कहते हैं सनातन धर्म अलग वेद अलग, ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब है अनादि। तो ये कहना कि जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म है, ये गलत है। सृष्टि के पहले से सनातन धर्म है, उसी धर्म के आधार पर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। यस्य निश्वसितम वेद यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे। वेद परमात्मा के निश्वास है और इन्हीं वेदों के ज्ञान से ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को निर्ममे ने बनाया है। ये पहचान कब होगी हमको? जब हम संस्कृत पढ़ेंगे। और वो संस्कृत नहीं पढ़ेंगे जो नकली संस्कृत पूरे समाज में बोली जा रही है, उससे नहीं होगा। पाणिनि को पढ़िए और साक्षात पाणिनि से जुड़ करके आप संस्कृत साहित्य में चले जाइए। आपको बीच में किसी मध्यस्थ की, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगम, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब अगले में तो कुछ है नहीं हमारे करने धरने का, केवल हमको क्या देखना, जो तीसरा चरण हमको दिख रहा है मातर, मातर, उसको हमको जो गा के ऊपर बैठा रेप है उसको ता के साथ पढ़ना है मातर। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम। ये तीर्थम जो है ना, इसको तीर्थम नहीं बोलना है, तीर्थम नहीं बोलना, इसका ध्यान रखना है। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिम, न जानामि मुक्तिं, लयं वा कदाचित्, लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिम, न जानामि भक्तिं, व्रतं वापि मातर। व्रतं वापि मातर्। ये रा को यहाँ उतार दिया, अब बच गया गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुकर्मी कुसंगी, कुबुद्धि कुदासः। कुबुद्धि कुदासः। ये विसर्ग जो है ना, उसको कुबुद्धि ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, ये है जिह्वा मूली है। और विकल्प से विसर्ग कब होगा? जब आप रुक जाएंगे तो, रुकना है नहीं, रुकेंगे तो हमारा स्वर टूट जाएगा। इसलिए कुबुद्धि कुदासः, कुबुद्धि कुदासः, कुलाचारहीन, कुलाचारहीन। इसको इतना ही बोलना है जैसे छोटे सांप के छोटे बच्चे का निश्वास। सांप का छोटा बच्चा जैसा फुफकारता है ना छोटा सा, बस उतना ही बोलना है। कुलाचारहीन, कुलाचारहीन, कदाचारलीन, कदाचारलीन। इस लीन को आप लीन बोल लीजिए आराम से, पर कुलाचारहीन को आप हीन मत कहिए, इसको नहीं कर सकते आप। ये पहले वाला जो हीना का विसर्ग है ये अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। और कदाचार लीना में जहाँ दो चरण पूरे हो गए, तो पूर्ण विराम आ गया ना, वहाँ विराम है, उसको पढ़ लीजिए। कुदृष्टि कुवाक्य, कुदृष्टि कुवाक्य। कुदृष्टि का विसर्ग जो है इसको कु के साथ संबद्ध है। कुदृष्टि कुवाक्य, कुदृष्टि कुवाक्य। ये वाक्य का जो या है, ये सब जुड़े हैं गुत्थम गुत्था, जैसा चेन होती है ना, सब जुड़ी रहती है, तोड़ी भी जा सकती है। तो कहाँ से जुड़ी है वहीं से तोड़ेंगे। तो वाक्य का जो या है वो प्रबंध के पा के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रबंध का जो पा है आधा, वो वाक्य के साथ बोला जाएगा
और तब तक बोला जाएगा जब तक कि प्रबंध शब्द हमारे मुख से नहीं निकलेगा। तो कुदृष्टि कुवाक्य, कुदृष्टि का जो विसर्ग है वो कु के साथ संबद्ध है, वो स्वतंत्र नहीं है। कुदृष्टि कुवाक्य, प्रबंध का जो पा है वो यहाँ आधा यहाँ बोला जाएगा, तब तक बोला जाएगा, इसको वाक्य के छोड़ नहीं देना, ये तब तक बोला जाएगा जब तक कि हमारे मुख से प्राणी निकलता है। जिह्वा चिपकी रहेगी अपने स्थान पर। स्थान क्या है? ओष्ठ। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम। ऐसे जुड़ा रहना चाहिए बिल्कुल, इसको ऐसा ढीला नहीं छोड़ देना है। ढीला छोड़ देगा तो कुदृष्टि ही कुवाक्य, ऐसा नहीं कुदृष्टि करे तो टूट जाए। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब आगे बिल्कुल सरल है, इनमें कोई संयोग का चक्कर नहीं है, इनमें कोई संयोग का क्लेश है नहीं। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम, ब्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम। ए ओ अयो को छोटा फल मत बोलना, दो मात्रा के काल में ही बोलना है। जब संयोग नहीं होता तो हम लोग दो मात्रा बोलते हैं, और संयोग होता तो हम एक मात्रा बोल देते हैं, दो मात्रा हो ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना। दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित, दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित, न जानामि चान्यत् न जानामि चान्यत्, सदाहं शरण्ये, सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी, त्वमेका भवानी। विवादे विषादे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे प्रमादे प्रवासे जले चानले जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी, त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो जरा रोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः। महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः। हमने आपको महाक्षीण दीनः अलग से सिर्फ नहीं कहा, हमने आपसे नहीं कहा महाक्षीण दीनः, इसलिए नहीं कहा कि दीनः को सा के साथ पढ़ना है। दीनः सदा, महाक्षीण महाक्षीण दीनः सदा, दीनः सदा। ये विसर्ग को बीच में आहा नहीं कर देना है। महाक्षीण दीनः सदा महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः, जाड्यवक्त्रः। इसलिए दीना पे नहीं रुक जाना। विपत्तौ प्रविष्टः विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं, प्रनष्टः सदाहं। ये पुस्तक में प्रनष्ट लिखा है वो गलत है। इसलिए गलत है कि उनत्व में सूत्र है नशे शांतस्य। नश धातु जब शांत होता है तब उसको उनत्व नहीं होता। शांत यानी जिसके अंदर मूर्धन्य शकार होता है। तो नश के अंत में मूर्धन्य शकार कब होता है? झलि पदान्त। झलि पदांत किससे होता है? भ्रष्ट भ्रष्ट झलि पदांत, झल परे होने पदांत में नश धातु का जो तालव्य विषकार है, शक्कर का शा, तो मूर्धन्य हो जाता है षटकोण का शा। और जब ये मूर्धन्य हो जाता है तो इसको नत्व नहीं होता। विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं, विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये प्रविष्टः प्रनष्टः ऐसा नहीं बोलना है, ये बीच में आहा नहीं करना है। चलिए उसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। हम चारों चरण पढ़ेंगे एक साथ, दो चरण समान, तीसरा चरण ऊंचा, चौथा बराबर। यही विधि है पढ़ने की। और बाकी तो सब गाना बजाना है, बाकी तो गाना बजाना है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः
कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभिरुपपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न च न्यास योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न च न्यास योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनस्तदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हमने भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित भवानी अष्टक का पाठ सीखा विधि पूर्वक, खंड खंड करके इसको हमने जाना। इसको इसी प्रकार हम पाठ करें और संस्कृत से जुड़ करके राष्ट्र की रक्षा करें। एतावत्।